नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bakwa। में दिखी बर्फ पड़ने की खुशी, आंकड़े बढ़ने से वन्य प्राणी विभाग खुश। अब और भी हरा भरा होगा हमीरपुर, जानिए क्या है योजना। शॉपिंग मॉल में बदलेगा यह बस स्टैंड, पार्किंग और अन्य सुविधाओं का होगा प्रावधान। आखिर इस पार्क की बदहाली का कौन जिम्मेदार, ताले के हवाले पार्क का नहीं हो रहा रखरखाव। तापमान बढ़ने से गर्मी की आहट, अपने घर वापस लौटे प्रवासी पक्षी। अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा की पौंग झील में पहुंचने वाले पक्षियों की संख्या हिमालय में बर्फ पड़ने के बाद बढ़ी है। हिमपात देरी से होने की वजह से पौंग में काफी कम संख्या में प्रवासी परिंदे पहुंचे थे। जनवरी के पहले सप्ताह में इनकी संख्या काफी कम रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि जनवरी के मध्य में हिमालय में बर्फ पड़ने के बाद प्रवासी पक्षियों ने पौंग झील का रुख किया। पौंग में पानी का स्तर कम होने पर पक्षियों के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध है। 1 फरवरी तक रिकॉर्ड किए गए पक्षियों के आंकड़े से वन्य प्राणी विभाग ने राहत महसूस की है। जनवरी के पहले सप्ताह में लग रहा था कि इस बार पौंग झील पहुंचने वाले पक्षियों की संख्या काफी कम रह जाएगी, लेकिन बर्फबारी के बाद पक्षियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। वन्य प्राणी विभाग ने पौंग झील को 25 सेक्शन में बांटा हुआ था तथा प्रति सेक्शन एक टीम को तैनात किया गया था। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की गणना की गई है। बिल्कुल, इस बार मतलब एवरी ईयर जो है वो जो भी फैक्टर्स है इतना कंड्यूसिव नहीं होता है, क्योंकि ऑल ऑफ अस नो ग्लोबल वार्मिंग है, काफ़ी सारा फैक्टर्स है, पुश एंड पुल फैक्टर्स होता है जो माइग्रेटरी बर्ड्स को जो अफेक्ट करते हैं। वैसे इस साल भी मतलब शुरू से जो है एज ऑल ऑफ अस नो देयर वाज नो रियल रेनफॉल, जो काफ़ी लेट स्नोफॉल हुआ। द फर्स्ट स्नोफॉल हमने भी जैन लास्ट वीक में जो स्नोफॉल हुआ था, उससे पहले काफ़ी ड्राई स्पेल रहा। सो दैट इज़ वन मेजर रीज़न जिसके कारण जो है शुरू में इनिशियली हमारा बर्ड काउंट काफ़ी, क्योंकि हम लोग एक फोर्टनाइटली बर्ड काउंट भी कंडक्ट करते हैं मेजर सेक्शंस में, जो जगह पर मेजर कॉन्ग्रीगेशन होता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी कम बर्ड्स का काउंट रिकॉर्ड हुआ था इन द मंथ ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। एंड देयर इज़ वन मोर अदर फैक्टर विच अफेक्ट्स, वो है जो पानी का लेवल। जब भी पौंग डैम में जो पानी का लेवल जितना ज़्यादा रिसीड होता है, उतना ज़्यादा जो है वो फ्रेश ग्रास मिलता है बार हेडेड गीस को, जो मेजर स्पीशीज है उसको खाने के लिए। बट व्हेन द लेवल इज हाई, जब पानी ज़्यादा रिसीड नहीं होता है, नेचुरली जो ग्रास लैंड जो है उसका ग्रास लैंड हैबिटेट जो है कम होता है। तो ये भी एक रीज़न है। और तीसरा जो रेनफॉल भी नहीं हुआ। सो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स, जिसकी वजह जो है इस पर काफ़ी पॉपुलेशन फ्लक्चुएट हुआ। इनिशियली थोड़ा ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे जो है ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, ड्यू टू हाई वाटर लेवल्स, जो बर्ड का जो अकाउंट काफ़ी कम था। बट बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल दैट वी रिसीव्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, फिर जो हैवी स्नोफॉल और रेनफॉल की वजह, देन वी हैड एन इन्फ्लिक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसकी वजह जो हमारा काउंट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब कंपेयर टू जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो हमारा काउंट था उससे काफ़ी इंक्रीज था, जिसकी वजह ये जो काउंट हमने अभी रिकॉर्ड किया था। ऊंचाई
जिला हमीरपुर की वन भूमि पर वर्ष 2026 और 27 में बड़े स्तर पर पौधारोपण का प्लान तैयार किया गया है। प्राकृतिक संपदा में बढ़ोतरी करने के दृष्टिगत एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, जिसे वन विभाग पूरा करेगा। इस बार वन विभाग 250 हेक्टेयर वन भूमि में पौधारोपण करने जा रहा है। बताया जाता है कि इतने बड़े क्षेत्र में लाखों पौधों का रोपण संभव है। विभाग की माने तो 1 हेक्टेयर भूमि पर 1100 पौधे लगाए जा सकते हैं। यदि भूमि की परिस्थिति अच्छी न हो तो भी 300 से 400 पौधों का रोपण संभव है। ऐसे में लाखों पौधे वन विभाग की जमीन पर लगेंगे। इसके लिए वन विभाग स्कूलों सहित अन्य संस्थाओं का भी सहारा ले सकता है। फिलहाल लक्ष्य तैयार कर उचित वन भूमि का चयन किया जा रहा है, ताकि इसमें लगाए जाने वाले पौधे पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कारगर सिद्ध हों। देखिए, वन विभाग का एक प्रमुख काम है कि जो एग्जिस्टिंग जंगल है उनको बचाना, प्लस जो जंगल जहाँ खराब हो रहे हैं वहाँ पे दोबारा से पौधारोपण करना, ताकि उनको दोबारा से सही किया जा सके। तो जो आने वाला वर्ष है 26-27 जो ईयर है, उसके लिए जो है हमीरपुर वन मंडल में करीब 250 हेक्टेयर में जो है हमने प्लांटेशन का प्रपोजल तैयार किया है। एंड डिपेंडिंग ऑन द साइट, जैसे मान लीजिए कोई खुला जंगल है तो वहाँ पर 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे भी लग सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जंगल जहाँ पे कुछ पौधे और या कुछ पेड़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे 200 और 500 का नाम होता है 1 हेक्टेयर में लगाने का। तो अगले साल के लिए जो कमिंग ईयर है उसमें करीब 250 हेक्टेयर में वन विभाग जो है जंगल की भूमि में पौधारोपण का टारगेट रखा हुआ है। हमीरपुर नगर निगम लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड के निर्माण कार्य के बाद हमीरपुर शहर के वर्तमान बस स्टैंड को एक भव्य बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रूप देगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, ऑडिटोरियम, पार्किंग और कई अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। इस बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए व्यापक योजना तैयार की जा रही है। सबसे पहले वर्तमान बस स्टैंड की जमीन को शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी और नए बस स्टैंड का कार्य पूर्ण होते ही वर्तमान बस स्टैंड की जगह भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में सभी आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। मैं सभी की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के हैं, उनकी तरफ से हमें ये सूचना आई है कि जो हमारा ओल्ड बस स्टैंड है उसमें जो एक मार्केट कम्प्लेक्स सिटी सेंटर के नाम से डेवलप होना है, उसके लिए भूमि हस्तांतरण जो है वो करने जा रहे हैं। और ये जो बस अड्डा अथॉरिटी से यूडी को, अर्बन डेवलपमेंट को ये लैंड जो है वो जाएगी। और उसके उपरांत इसमें सिटी सेंटर का जो एक प्रोजेक्ट है हमारा, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सैंक्शनड है, वो प्रोजेक्ट जो है लागू होगा। और पूरे बस स्टैंड की जगह, जो आज ओल्ड बस स्टैंड है, उसकी जगह एक 5 से 7 मंजिला भवन जो है वो बनेगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं शहरवासियों के लिए रहेंगी। जिसमें 2 हमारे जो फ्लोर हैं वो पार्किंग के होंगे, उसके ऊपर हमारा शॉपिंग कम्प्लेक्स होगा, उसके ऊपर ऑडिटोरियम होगा। फिर और जो संभावनाएं इसमें रहेंगी वो भी तलाशी जाएंगी। और ये सारा काम जो है डिज़ाइन का, ये NIT हमीरपुर के सौजन्य से करवाया जा रहा है। जो उनका आर्किटेक्चरल विंग है वो इसमें सहयोग कर रहा है। इसमें अभी तक 50 करोड़ का बजट का प्रावधान जो है प्रपोज्ड है, और निकट भविष्य में और भी इसमें इंक्रीज हो सकता है। हिमाचल के रियासतकालीन शहरों में शुमार सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन शहर में अब यहां आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। नाहन शहर के पार्क अब बदहाली के शिकार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नाहन शहर के मॉल रोड पर पूर्व में तत्कालीन भाजपा शासित नगर परिषद द्वारा तैयार किया गया महाराणा प्रताप पार्क अनदेखी का शिकार है। इस पार्क की सुरक्षा दीवार में दरारें आ चुकी है, जो सीधे तौर पर पार्क को भी लगातार क्षतिग्रस्त कर रही है। पार्क की हालत ये है कि पार्क के अंदर चारों ओर दरारें आ चुकी है। नगर परिषद के कर्मी कभी कभार ही पार्क में सफाई करते नजर आते हैं, अन्यथा पूरी तरह से यह पार्क अनदेखी का शिकार है। पूर्व में तत्कालीन नगर परिषद द्वारा नाहन के मॉल रोड पर एक पार्क का निर्माण किया गया था, जो कुछ समय के लिए टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बना था।
इस पार्क में हिमाचली संस्कृति से रूबरू करवाने वाली एक सिरमौर परिवार की जहां प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो वहीं महाराणा प्रताप की एक विशालकाय प्रतिमा भी पार्क में लगाई गई थी। परंतु यह दोनों ही प्रतिमाएं आज अनदेखी का शिकार है। ऐसे में शहर के लोग नगर परिषद की कार्यप्रणाली से परेशान हैं। शहर के लोगों ने नगर परिषद से मांग की है कि इस पार्क की स्थिति को सुधारा जाए ताकि यहां आने वाले पर्यटक इस पार्क में फुर्सत के कुछ पल बिता सके। इस पे पूरा जो दीवार है वो धंस चुकी है और नगर परिषद भी पूरी तरह से इस पार्क की अनदेखी कर रहा है। देखिए आप, पार्क का लगभग सारा हिस्सा धंस चुका है और यहाँ पर सिरमौर संस्कृति की एक आकर्षक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई थी। और पूर्व में नगर परिषद में जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर परिषद कायम थी, तब यहाँ पर एक आलीशान पार्क बनाया गया था। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी, जिसमें नीचे स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की मूर्ति राजपूत विकास मंच नाहन एवं नगर परिषद नाहन द्वारा स्थापित की गई थी। इसकी जो उद्घाटन है वो डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा किया गया था, जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इस पार्क के क्या हाल है। और वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो पिछले लंबे समय से इस पार्क में कोई सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, अनदेखी का शिकार है। जबकि नाहन शहर में पर्यटकों के आकर्षण के लिए पार्क का निर्माण किया गया था। पौंग झील की सौंदर्यता बढ़ाने के बाद अब प्रवासी पक्षी अपने वतन लौटने शुरू हो गए हैं। पौंग झील से प्रवासी पक्षी अपने वतन को वापस लौट रहे हैं। रात के समय प्रवासी पक्षियों के झुंड चहचहाते हुए अपने देश की तरफ लौट रहे हैं। उनकी चहचहाट से प्रतीत होता है मानो अन्य परिंदों को भी वतन लौटने के लिए कह रहे हों। इस बार गर्मियों की आहट जल्द हो जाने से करीबन 20 से 25 दिन पहले ही प्रवासी पक्षी अपने वतन को लौटने शुरू हो गए हैं। अब कुछ ही दिनों में यह प्रवासी परिंदे झील से रुखसत कर जाएंगे तथा झील में वीरानी छा जाएगी। यह प्रवासी परिंदे नवंबर महीने में सर्दी की दस्तक होते ही झील में पहुंच जाते हैं तथा मार्च महीने में गर्मी की आहट होते ही वतन को लौट जाते हैं। इस बारे में वन्य प्राणी विभाग के डीएफओ रेजिनॉल्ड रॉयस्टॉन ने कहा कि इस बार गर्मी की दस्तक पहले होने से प्रवासी पक्षी अब अपने वतन जाने शुरू हो गए हैं। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।